आज हम बात करने वाले हैं पाई नेटवर्क के वेंचर के बारे में। वेंचर्स अलग अलग स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करता है और कुछ ही दिनों पहले पाई नेटवर्क ने ओपन माइंड कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट किया है। ये इन्वेस्ट 4 अगस्त को किया गया है और ओपन माइंड कंपनी के अंदर ऑलरेडी कई स्टार्टअप्स ने इन्वेस्ट कर रखा है, जिसके अंदर आता है रैबिट कैपिटल, अम्बूस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियाँ भी आती हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम ये जानने वाले हैं कि क्या ये इन्वेस्ट सच में हुआ है या फिर नहीं हुआ है और ओपन माइंड कंपनी क्या काम करती है, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। पाई नेटवर्क ने ओपन माइंड के अंदर इन्वेस्ट किया है या फिर नहीं किया है, ये जानने के लिए सिंपल से हम cryptorank.io वेबसाइट के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर ऊपर सर्च कर देते हैं ओपन माइंड। और अगर हम यहाँ पर फंड देने वाली कंपनियों की बात करें, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये लिस्ट ओपन होती है, जिसके अंदर पाई नेटवर्क का नेम भी यहाँ पर शामिल है। और हमारी दूसरी वेबसाइट है ICO एनालिटिक्स और यहाँ पर ओपन माइंड सर्च करने पर के अंदर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलता है, जिसके अंदर इन्वेस्टर के अंदर पाई नेटवर्क का नेम भी देखने को मिल जाता है। और जो हमारी तीसरी वेबसाइट है वो है क्रंचबेस। इसके अंदर भी हम सिंपल से ओपन माइंड सर्च करते हैं तो यहाँ पर हमें ओपन माइंड कंपनी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हमें फंडिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें पाई नेटवर्क का नेम भी देखने को मिल जाता है। ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई है ये एकदम रियल है, क्योंकि हमने 3 अलग अलग वेबसाइट के अंदर जाके देखा है और तीनों वेबसाइट के अंदर पाई नेटवर्क का इन्वेस्टमेंट कंफर्म होता है। पाई नेटवर्क ने ओपन माइंड के अंदर इन्वेस्ट किया है तो ये पूरी तरह से कंफर्म हो जाता है। अब बात करते हैं ओपन माइंड कंपनी के बारे में। ओपन माइंड कंपनी के बारे में जानने से पहले हम रोबोट के टाइप्स जान लेते हैं। सबसे पहले रोबोट आता है इंडस्ट्री रोबोट। ये रोबोट फैक्ट्री के अंदर काम करते हैं, एग्जाम्पल के लिए कार बनाने में मदद करते हैं। और दूसरे रोबोट होते हैं सर्विसेज रोबोट। ये रोबोट इंसान की मदद करते हैं, एग्जाम्पल के लिए क्लीनिंग रोबोट जो कि रूम की या फिर किसी की सफाई करते हैं, या फिर होटल के अंदर सर्विस करने वाले रोबोट। और दूसरे होते हैं मेडिकल रोबोट। ये रोबोट बेसिकली डॉक्टर की सर्जरी और ट्रीटमेंट में मदद करते हैं। और 4th नंबर पर आते हैं मिलिट्री रोबोट्स। ये मिलिट्री के अंदर सिक्योरिटी का काम करते हैं। इसके अंदर वो ड्रोन्स भी आते हैं जो आर्मी यूज़ करते हैं। और 5th नंबर में आते हैं ह्यूमनॉइड रोबोट। ये रोबोट बिल्कुल हमारे इंसानों जैसे दिखते हैं और बिहेव करते हैं। और 6th नंबर पर आते हैं ऑटोमोस मोबाइल रोबोट। ये खुद ही डिसीजन लेकर मूव कर सकते हैं। और फिर 7th नंबर पर आते हैं सोशल रोबोट। इनका बनाने का मकसद यही है कि ये इंसानों से अच्छी तरह से बात कर सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए कस्टमर सपोर्ट रोबोट्स, टीचिंग रोबोट या फिर कंपनीज रोबोट्स। तो ये कुछ रोबोट्स के प्रकार हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं। तो अब बात करते हैं पाई नेटवर्क ने ओपन माइंड के अंदर पैसा क्यों इन्वेस्ट किया है। इसके बारे में जानने के लिए हम ओपन माइंड की वेबसाइट के अंदर चले जाते हैं। देखो, ओपन माइंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाता है जो मशीनों को सोचने में मदद करता है और उसके साथ ही सीखने में भी मदद करता है और एक दूसरे के साथ सहयोग करने में भी मदद करता है। ओपन माइंड एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाता है, यानी अगर मैं आपको आसान भाषा में समझूँ तो ओपन माइंड कंपनी रोबोट को चलाने वाली ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है। जैसे ही मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे ही ओपन माइंड कंपनी भी OM1 रोबोट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना रही है। OM1 से हम स्मार्ट रोबोट बना सकते हैं जो कंप्यूटर या क्लाउड पर काम करता है। OM डेवलपर को भी बहुत सारी मदद करता है, जिसके कारण वो जल्दी से रोबोट को बना सकते हैं। OM1 की मदद से आप जिमनी, क्लाउड और डीपसीक जैसे AI से भी बात कर सकते हो। OM1 से बने रोबोट से आप सोशल मीडिया पर ट्वीट करा सकते हो, अपने घर के अंदर एक्सप्लोर करा सकते हो, यानी आप घर के अंदर कुछ भी चीज़ें मंगवा सकते हो। उस रोबोट से आप अपने बच्चों का काम या फिर होमवर्क करा सकते हो। ये मैथ का होमवर्क भी कर देगा, क्योंकि ये ओपन सोर्स है, जिसके कारण आप अपने हिसाब से इसे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। आप अपने होम के हिसाब से इसे ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। अगर आपके रोबोट के अंदर OM1
लगा हुआ है तो क्या कहना, ये आपके घर में बिना टकराए आपका काम कर सकता है, आपके सारे रूल को फॉलो कर सकता है। देखो, ओपन माइंड कंपनी दो चीज़ें बना रही हैं। पहली मैंने आपको बता दी है OM1। अगर मैं इसे और भी आसान भाषा में समझूँ तो इसे ऐसे समझो कि ये एक ब्रेन है जो रोबोट को सोचने, देखने, सुनने और प्लान बनाना और कंट्रोल करना सिखाता है। मतलब ये रोबोट को अंदर से इंटेलिजेंट बनाता है। और ओपन माइंड जो दूसरी चीज़ बना रही है वो है फैब्रिक। ये एक नेटवर्क सिस्टम है जो रोबोट को एक दूसरे से कनेक्ट करता है और अपने आइडियाज शेयर करने देता है। इसकी मदद से रोबोट सिर्फ स्मार्ट नहीं रहेंगे, वो आपस में एक दूसरे से बात भी कर पाएंगे, वो मिलके काम भी कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता ही होगा कि कई जगहों पर मिलके काम करना पड़ता है, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ओपन माइंड कर देती है। एग्जाम्पल के लिए तुम्हारे पास एक रोबोट डॉग है जिसमें OM1 है, वो खुद चल लेगा, देख लेगा, डिसाइड कर लेगा। वहीं अगर तुम्हारे पास 10 रोबोट्स डॉग हैं और उन्हें मिलकर सिक्योरिटी करनी है तो वहाँ पर फैब्रिक उन्हें जोड़ेगा और टीम वर्क कराएगा। यानी ये जो इन्वेस्टमेंट है वो पाई नेटवर्क का विफल नहीं जाने वाला है। क्योंकि आपको पता ही होगा कि रोबोट्स का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई भी ऑर्डर मंगाता है वो भी आने वाले समय के अंदर रोबोट्स के द्वारा ही दिया जाएगा। और आप सोच के देखिए, अगर आपने कोई भी ऑर्डर मंगाया है और उसका पेमेंट आप पाई कॉइन से करते हैं तो ये कितना मज़ेदार होने वाला है। पाई नेटवर्क ने ओपन माइंड के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो बदले में ओपन माइंड भी कुछ ना कुछ तो देगा ही। अगर पाई नेटवर्क और ओपन माइंड के संबंध ऐसे ही अच्छे रहते हैं तो इससे पाई नेटवर्क की वैल्यू बढ़ सकती है। पाई नेटवर्क का ओपन माइंड में इन्वेस्ट करने से हमें ये भी पता चलता है कि पाई नेटवर्क Web3 टेक्नोलॉजी के अंदर इंटरेस्ट रख रही है। पाई नेटवर्क Web3 टेक्नोलॉजी के अंदर बढ़ रही है। ओपन माइंड के अंदर पाई नेटवर्क ने इन्वेस्ट करके बहुत ही अच्छा काम किया है। और हाँ, आपको स्क्रीन के ऊपर एक वीडियो दिख रही होगी। इस वीडियो के अंदर मैंने पाई नेटवर्क और इंटरलिंक इन दोनों का ही कंपेयर किया है और इंटरलिंक के अंदर लॉगिन कैसे करना है वो भी मैंने इस वीडियो के अंदर बताया है। अगर आप इंटरलिंक के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो मिलते हैं हमारे किसी नए वीडियो के अंदर।